देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले से है। लखीसराय जिले के उरैन पंचायत में सत्यार्थी संघ विकासार्थ ट्रस्ट के द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन सूर्यगढ़ा प्रखंड के उरैन दुर्गा स्थान के प्रांगण में किया गया। इस आयोजन के द्वारा समाज को संदेश दिया गया कि अपने बच्चों का विवाह लड़कों की 21 और लड़की की शादी 18 वर्ष के बाद होनी चाहिए। अगर कोई इसे नहीं माने तो अपने बच्चों का विवाह कम उम्र में करेंगे तो भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी को 1 लाख रुपया जुर्माना और 2 साल जेल भोगना पड़ेगा। उम्र हो जाने पर इन बच्चों को प्रसव की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। जब समाज मेरा एकत्रित होगा और एकत्रित होकर इसका मंथन करेंगे तब इसका निराकरण होगा, क्योंकि यह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुरीति को समाप्त करने का संकल्प लेना जरूरी है। प्राचीन काल से चली आ रही प्रथा बाल विवाह नहीं होनी चाहिए। हालांकि अभी भी कहीं न कहीं यह चल रही है, इसे रोकना होगा। इस कार्यक्रम के दौरान 30 गांव में चयन उरैन में विकासार्थ ट्रस्ट के क्षेत्र समन्वयक संजय कुमार, CSW अर्चना कुमारी, श्वेता कुमारी, श्रीनिवास सिंह, शीला कुमारी, पिंकी कुमारी, सुनील कुमार, रंजीत कुमार, पंचायत मुखिया सुधा देवी, श्रीनिवास सिंह, मोती प्रसाद वर्मा, मुखिया प्रतिनिधि ब्रह्मदेव लोनिया, सूरज यादव, दामोदर यादव, मुनाजिर आलम, पर्यवेक्षक जितेंद्र कुमार, सरपंच सोनी देवी, जीविका HNHSRP वंदना कुमारी संग सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष शामिल हुए। जैसे अपना अपना नाम लीजिए। गांव उरैन, मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपनी लड़की का शादी 18 वर्ष से कम उम्र में और लड़के की शादी 21 वर्ष से कम उम्र में नहीं करेंगे। मैं किसी भी बाल विवाह में शामिल नहीं होऊंगा। मैं शपथ लेता हूँ मैं अपने गांव समाज में बाल विवाह नहीं होने दूंगा और बाल विवाह नहीं करूंगा। धन्यवाद। कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया और सूची में प्रथम स्थान पर है। इसके लिए कार्यक्रम के आयोजनकर्ता विकासार्थ ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे समाज के बीच, हमारे पंचायत में आकर सबों को बाल विवाह के प्रति एक अच्छी सोच, जो कि जिसका समय उम्र सरकार के द्वारा जो निर्धारित है उस उम्र से ही शादी करें, इसके संबंध में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। इनके लिए विकासार्थ ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे माननीय मुखिया श्रीमती सुधा देवी जी, मंचासी सरपंच साहिबा एवं गांव के प्रबुद्ध। लेकिन बेटी बोझ नहीं है। बेटी शादी करने के बाद बोझ होती है। क्यों? शादी कर देती है कम उम्र में, कम उसका दिमाग होता है, ससुराल को संभाल नहीं पाती है, कुछ बिगाड़ती है, तुरंत फोन आता है, तेरा बेटी ऐसे किया है, ऐसे की है। इसीलिए बोझ तो बढ़ता है, घटता नहीं। इसलिए उसका ज्यादा दिमाग बढ़ाने की कोशिश कीजिए और 18 साल में शादी कीजिए। यदि उसका दिमाग छोटा भी दर्द से बड़ा दर्द होता है। पहले लोग कहते थे कि बच्चे तो 7, 6, 5 पैदा करते हैं, वो भी नॉर्मल से। आजकल तो 1-2 ही में ऑपरेशन हो जाता है और ऑपरेशन से ही बच्चा पैदा करता है। और कितना का बच्चा है तो माँ नहीं, माँ है तो बच्चा नहीं। और जो है उसमें उसका दर्द, तो जिसका बच्चा माँ दोनों है उसका दर्द ना कभी मिट सकता है और ना तो कभी दाग उसका छूट सकता है। सांस छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन दाग नहीं छूट सकता है। इसीलिए उसका 18 साल के बाद उसका शादी करे और उसका ज्यादा
से ज़्यादा उसे दिमाग दे, उसे पढ़ाई लिखाए, उसको दिमाग होगा तब वो समझ सकती है। आजकल कम उम्र में शादी करता है, कम छोटा बात भी बड़ा बात लगता है, छोटा दर्द भी बड़ा दर्द होता है। और पहले के युग में कह देता है कि हमरा के देतनिए को शादी कर देते मैया पहले को रोकने के लिए सर्वप्रथम 3 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है कि हमें बच्चे हो या बच्ची हो कम उम्र पर शादी ना करें। अगर बाय दी चांस अगर हम कम उम्र में शादी कर भी देते हैं तो आपस में महिला हो या पुरुष हो दोनों को आपसी सहमति प्रदान कर 2 वर्ष तक हमें आपसी संबंध बनाते हुए हमें उपयोग करते हुए उसको रोकना पड़ेगा, ताकि हम कम से कम शादी के अगर 18 साल के पहले हम शादी कर दिए तो 2 वर्ष के बाद हम पहला बच्चा लाते हैं। अगर हम पहला बच्चा ले आते हैं तो कम से कम हमको 3 साल के बाद ही दूसरा बच्चा लाना है। क्यों? क्योंकि एक प्रसव जब होती है माँ का तो कम से कम औरत की 32 हड्डियाँ टूट जाती है और वो 32 हड्डियाँ टूटने के लिए हमको 3 साल का समय लगता है। अगर हम वो 3 साल रोक लेते हैं तो हम दूसरी बच्ची माँ बनने लायक फिर तैयार होते हैं। इसलिए बोला गया है कि अगर हम सही उम्र पर और सही समय की अवधि में हम बच्चे और बच्चियां का शादी करते हैं तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों हमारे लिए लाभप्रद है। अगर हम चाहते हैं कि 2 ही बच्चे हो, मेरा खुशहाल परिवार हो, तो हमें सोच समझ के आगे बढ़ना होता है। इसके लिए हमें सरकार के तरफ से बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें है कि जीविका के तहत हर एक घर में सीएम दीदी हैं, उनके साथ हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग और जीविका विभाग दोनों मिल के हम लोग काम करते हैं। घर आशा जाती है, घर मीटिंग कराने के लिए सीएम दीदी जाती हैं और गांव की हर एक महिलाओं को घर यह संदेश पहुंचाया गया है कि अगर बहुत सी ऐसी बेटी है, बहू है जिनको 7 दीवारी के अंदर रहना पड़ता है, उनके समक्ष हम अगर साधन उपलब्ध नहीं कर पाते हैं तो उनके तहत हमारी सीएम दीदी है, सेनापी दीदी है, बहुत सी दीदी ऐसी हम लोग को जुड़ाव मिल गया है, उनको घर तक हम व्यवस्था दे सकते हैं। पहले तो उड़नवासियों को प्रणाम करती हूँ और कोई भी कार्यक्रम हो इस तरीका से तो आप लोग सब मौजूद रहिए और आप लोग का हम प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? ब्रह्मदेव नोनिया। आज आपके पंचायत में एक ट्रस्ट के द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया और लोगों को बहुत कुछ समझाया गया। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में कहेंगे कि नुक्कड़ नाटक में जो भाग लिए हैं लोग वो बहुत बढ़िया से बैठ के समझे हैं और आगे संदेश देंगे कि बाल विवाह को रोकना है और सभी ग्रामीण ने सुने हैं, समझे हैं और बैठ के इस कार्यक्रम को आनंद उठाएं। इस पंचायत में आप कौन से पद पर हैं? ये मुखिया पति के पद पर हैं। क्या नाम हुआ आपका? ब्रह्मदेव नोनिया।